गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पिछली जो वीडियो थी हमने इसमें अपना जो सेकंड चैप्टर चल रहा था इकोनॉमिक्स का वो हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग आज की वीडियो में कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो अपना सबसे पहले देखिए वस्तुनिष्ठ जो ऑप्शनल अपने हैं कि एन जो है कोई भी किसी वस्तु कितनी मतलब इकाइयों की सीमांत उपयोगिता गणना निम्न प्रकार से की जा सकती है, कितनी इकाइयाँ हमने खरीदनी है। तो यहाँ पर जब हमने इक्वेशन देखी थी उसमें एम यू वाले में एम यू एक्स बटे पी एक्स बराबर एम यू वाई बटे पी वाई या बजट रेखा वाली में, तो वहाँ पर इसमें ये अपनी ए नंबर जो है ये अपना आंसर सही होगा। हमने इस इक्वेशन को पढ़ा था एम यू एन, जिसको हम देख भी लें कि हमने कहाँ पर इसको देखा था। ये अपना जो आया था एम यू एन बराबर पी टी यू एन माइनस, एक सेकेंड को इसमें देखते हैं। ये रहा सीमांत उपयोगिता नियम में हमने पढ़ा था कि एम यू एन बराबर कैसे निकलता है। तो एम यू एन जो होगा अपना टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन, तो इससे अपना निकलने वाला है। तो फर्स्ट आंसर होगा इसमें ए। सेकंड हम लोग इसमें देखें, सेकंड कौन सा क्वेश्चन अपना कि दो वस्तुओं के स्थिति में गणनावाचक विशेषण में उपभोक्ता के संतुलन की शर्त। तो ध्यान रखना जो सम सीमांत उपयोगिता नियम है वो गणनावाचक है और जो तटस्थ वक्र है वो अपना क्रमवाचक है। तो इसमें जो बता रखा है दो वस्तुओं के संबंध में अभी पढ़ के आए थे कि दो वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ता संतुलन की शर्त क्या थी, एम यू एक्स बटे पी एक्स बराबर एम यू वाई बटे पी वाई। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा बी। फिर पढ़े गणनावाचक विश्लेषण में यूटिल्स में मापे जाते हैं। तो यूटिल्स मापी गणनावाचक विश्लेषण में यूटिल्स मापे जाते हैं। यूटिल्स किस में मापते हैं हम लोग, तो बता रखा है सीमांत उपयोगिता, उपयोगिता, कुल उपयोगिता या उपयोग सभी। तो उपयोग सभी होगा यहाँ पर, इसकी सभी में जो है अपन यूटिल्स का मापन कर सकते हैं। उपयोगिता का गुण है, उपयोगिता क्या है, एक उत्पाद से दूसरे उत्पाद में बदलती है, बिल्कुल बदलती है। एक समय से दूसरे समय में बदलती है, ये भी बिल्कुल सही। उपयोगिता बदल जाती है समय के अकॉर्डिंग भी। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, ये भी अलग अलग है। तो उपयुक्त सभी, इसमें जो आंसर होंगे उपयुक्त सभी, क्योंकि सारे उपयोगिता के क्या हैं, गुण हैं। एक तटस्थ वक्र का ढाल कैसे होता है, तटस्थ वक्र का ढाल हमने जब पढ़ा होगा तो वो अपने बाएं से दाएं इस तरीके से गिरता हुआ होता है। तटस्थ वक्र का ढाल इस तरीके से गिरता हुआ होता है। तो यहाँ पर अपना जो आंसर होने वाला है वो क्या होगा, अपना जो आंसर होगा वो होगा ए, बाएं से दाएं घटता हुआ। फिर आगे क्वेश्चन पढ़े, तटस्थता वक्र को परिभाषित कीजिए कि तटस्थता वक्र है क्या। तो तटस्थता वक्र जो है, जो हमने पढ़ा था कि दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताता है, कि तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को एक वक्र के रूप में दर्शाना तटस्थता वक्र कहलाता है, जो उपभोक्ता के संतुष्टि को स्तर को दर्शाता है। और तटस्थता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर संतुष्टि का स्तर क्या होता है, सामान्य। नहीं, तटस्थता वक्र के किसी भी बिंदु पर चले जाओ उपभोक्ता को समान संतुष्टि ही प्राप्त होगी। सेकंड क्वेश्चन है, दो वस्तुओं की स्थिति में गणनावाचक विश्लेषण के उपभोक्ता संतुलन की शर्त बताइए। तो दो वस्तुओं के संबंध में जो उपभोक्ता संतुलन की शर्त है वो है एम यू एक्स बटे पी एक्स बराबर एम यू वाई बटे पी वाई, जो हम लोग पढ़ के आए थे, जो अभी अपना क्वेश्चन आया था कि दो वस्तुओं के संबंध में गणनावाचक विश्लेषण की शर्त। तो वो अपनी ये जो पढ़ के आए थे, ये बी वाला, ये अपना आंसर सही होगा, एम यू एक्स बटे पी एक्स बराबर एम यू वाई बटे पी वाई। प्रतिस्थापन की सीमांत दर को परिभाषित कीजिए। तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या, अभी एक्स वस्तु की इकाई में बढ़ोतरी करने के लिए वाई वस्तु की इकाई में क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, या वाई वस्तु की बढ़ोतरी करने के लिए एक्स वस्तु में क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वाई वस्तु के लिए एक्स वस्तु की प्रतिस्थापन की सीमांत दर वाई वस्तु की वे मात्राएं हैं जो एक्स वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए त्यागा गया है। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन का मतलब है एक्स वस्तु की इकाई बढ़ाने के लिए वाई वस्तु की कितनी, यानी एक्स जो था, एक्स वस्तु की इकाई आप लोग बढ़ाने के लिए, यूनिट बढ़ाने के लिए वाई वस्तु का कितना त्याग करके आए हो, तो यहाँ पर वो त्याग ही क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहलाती है। तटस्थ वक्र मूल बिंदु की और उन्नतोत्तर क्यों होता है, तो इसके पढ़ के आए थे एमआरएस, इसका कारण है कि एमआरएस के कारण जो होता है प्रतिस्थापन की सीमांत दर के कारण ही यह मूल बिंदु की और उन्नतोत्तर होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, बजट रेखा का गणितीय समीकरण, जो भी हमने पढ़ा था, एम बराबर पी वन गुणा एक्स वन प्लस पी टू गुणा एक्स टू, ये अपना था एक से ज़्यादा वस्तुओं के संबंध में। तटस्थता वक्र की मान्यताएं बताइए। तो तटस्थता वक्र की मान्यताएं हमने पहले भी पढ़ी थी कि तटस्थता वक्र की मान्यताएं कौन कौन सी है, ये विशेषताएं बता रखी है। तटस्थ वक्र प्रतिस्थापन की मान्यताएं कि तटस्थ वक्र की मान्यताएं कि उपभोक्ता विवेकशील होना चाहिए, उपयोगिता क्रमवाचक होनी चाहिए, पसंद संगति युक्त होनी चाहिए, और उपभोक्ता की कुल उपयोगिता विभिन्न वस्तुओं के उपभोग की मात्रा पर निर्भर करता है,
और तटस्थ वक्र के विश्लेषण में प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई मानी जाती है। तो ये हमारी विशेषताएं थी जो हमने पहले पढ़ी थी। तो ये इसमें केवल पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कि विवेकशील उपभोक्ता विवेकशील हो, उपयोगिता क्रमवाचक हो, पसंद संगति युक्त हो, ठीक है। यानी उपभोक्ता जैसे बता रखा है ए को बी की तुलना में, बी को सी की तुलना में पसंद करता हो तो वह ए को सी की तुलना में पसंद करता हो, यानी पसंद संगति युक्त आपकी होनी चाहिए। उपभोक्ता की कुल उपयोगिता विभिन्न वस्तुओं की उपभोग की गई मात्रा पर निर्भर करता है। तो ये सारी की सारी मान्यताएं जो है आपको याद ध्यान में होनी चाहिए। तटस्थ वक्र हमने पहले भी पढ़ा था कि किसी भी नियम, कोई भी नियम आप पढ़ते हो तो वो उसकी मान्यताएं जो होती है वो आपको ध्यान में होना चाहिए, और मान्यता लगभग सबकी समान ही है, कोई विशेष इसमें चेंजेस नहीं है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखें, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता तट की आय के कारण बजट रेखा पर होने वाले प्रभाव। उपभोक्ता की आय के कारण, हाँ भाई ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। उपभोक्ता की आय के कारण बजट रेखा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर जैसे मान लो ये बजट रेखा मेरे को बता रखी है, ठीक है, इसमें मैं साथ में ही लेके चलता हूँ। देखो एक छोटा सा नई और बजट रेखा बना ली, जैसे मान लो ये अपनी बजट रेखा है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा कि ये जो मेरे को बजट रेखा बता रखी है, यहाँ पर अपन एक्स एक्स वस्तु, इधर अपन वाई एक्स मान लें, ये एक्स एक्स वाई एक्स हो गया जीरो, कितनी इकाइयाँ इसकी मान लो हम लोग ए ले रहे हैं, इसकी ले रहे हैं बी यूनिट, ठीक है। ये वस्तु एक्स है और वस्तु वाई। अब सुनिएगा ध्यान से कि बजट रेखा में परिवर्तन का ये बता रहा है कि बजट रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी सीमित आय व दोनों वस्तुओं की कीमतों के लिए दिए होने पर प्राप्त करता है। यानी में कीमत बताई जाएगी, हमें कितनी इकाइयाँ खरीदनी है उसके बिहार पर पता लगता है। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर बजट रेखा, यानी जैसे ही उपभोक्ता की आय बढ़ जाएगी बजट रेखा क्या होगी, ऊपर की ओर खिसकेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उपभोक्ता ज़्यादा इकाई खरीद पाएगा, और जैसे ही आय में कमी आती है तो बजट रेखा नीचे की ओर खिसकती है। यानी आय बढ़ती है तब तो ऊपर की ओर खिसकेगी, आय घटेगी तब बजट रेखा आपकी नीचे की ओर खिसकती है। तो ये इसमें परिवर्तन के कारण है। तो यही इसका प्रभाव पड़ता है आय के कारण कि उपभोक्ता की आय बढ़ने पर बजट रेखा अपनी दाईं ओर खिसक जाएगी और कमी आने पर बाईं ओर खिसक जाती है। नेक्स्ट पढ़े, सीमांत उपयोगिता राशि नियम की मान्यताएं बताइए। सीमांत उपयोगिता राशि नियम की मान्यताएं, जब हमने सीमांत उपयोगिता राशि नियम पढ़ा था कि उपभोक्ता जो है यहाँ पर कितनी वस्तुओं का उपभोग करेगा, कब उसकी जो है कुल उपयोगिता में कमी आएगी, ये सारा का सारा नियम हम लोग पढ़ के आए थे सीमांत उपयोगिता और राशि नियम में। तो ये अपना सीमांत उपयोगिता राशि नियम है, ये इसकी मान्यताएं बता रखी है। मान्यता वही है, उपभोक्ता का व्यवहार विवेकशील होना चाहिए, उपयोगिता मापनीय होती है, मुद्रा का उपयोग किया जाता है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है, उपभोग की गई वस्तु की इकाइयाँ उचित आकार एवं गुणों की दृष्टि से समरूप होनी चाहिए, उपभोग की प्रक्रिया सतत होनी चाहिए, और उपभोक्ता की आय रुचि स्वभाव इनमें किसी प्रकार का विशेष परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये अपनी सारी सारी मान्यताएं हैं, ये मान्यताएं आपको याद करनी है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन अपना रहा है, तटस्थता वक्र की विशेषताएं बताइए। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है अपना, जो हमने ये रहा, तटस्थ वक्र की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो हम तटस्थ वक्र पढ़ के आए थे। तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर ऊर्ध्वाधर होता है, तटस्थ वक्र कभी एक दूसरे को काटते नहीं, और ऊंचा तटस्थ वक्र नीचे वाले तटस्थ वक्र की तुलना में अधिक संतुष्टि देता है। तो ये तटस्थ वक्र की एक एक जो लाइन आपको पॉइंट बता रखे हैं, तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में होने चाहिए। विशेषताएं पहले बताई थी मैंने आपको, एक एक पॉइंट लिख के दिखाया था कि कौन कौन सी इसकी विशेषताएं थी। तो ये जो अपना चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो मोस्ट जो क्वेश्चन जो आपको मैंने बता दी, इसमें जैसे एक तो गणन, ये अपना तटस्थ वक्र की काफ़ी बार पूछा गया, तटस्थ वक्र की विशेषताएं, तटस्थ वक्र किसे कहते हैं, इसकी विशेषता बताए, बड़ा क्वेश्चन भी इसका बनता है। और एक छोटे क्वेश्चन में हम बात करें तो अपना सम सीमांत उपयोगिता नियम में उपभोक्ता संतुलन की जो शर्तें पूछ ले, एक वस्तु दो वस्तु के संबंध में, यानी जो MUX वाली जो कंडीशन है वो पूछ ले, बजट रेखा पूछ ले कि बजट रेखा क्या है, बजट रेखा की समीकरण आपसे पूछ सकता है, ठीक है। सीमांत उपयोगिता राशि नियम बढ़िया क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता राशि नियम को समझाइए क्या है सीमांत उपयोगिता राशि नियम, एक मान्यताएं आपको सबकी ध्यान में होनी चाहिए। कुल उपयोगिता क्या है, सीमांत उपयोगिता क्या है, ये तो हमने पहले पढ़ लिया था, और एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये चैप्टर जो अपना सेकंड है उपभोक्ता संतुलन, ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो अपना चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा मांग का थर्ड जो चैप्टर है वो अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं। थर्ड चैप्टर जो होगा वो मांग की अवधारणा, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।